नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, माह फरवरी में आप सबों को FLN के 2 कोर्स पूरे करने हैं, कोर्स नंबर 9 और कोर्स नंबर 10। कोर्स नंबर 9 का प्रश्नोत्तरी का वीडियो मैं पहले बना चुका हूं और इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दिया हूं। यदि आप कोर्स नंबर 9 का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में कोर्स नंबर 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व के अंतिम प्रश्नोत्तरी को लेकर आया हूं। इससे पहले आपसे मेरा सादर अनुरोध है, यदि आप इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषता में से एक है। साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लोगों की नहीं सुनना। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है? साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। अगला प्रश्न है, नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। अगला प्रश्न है, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण करके। अगला प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष के आयु के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता ही सही रवैया क्या होना चाहिए? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सकारात्मक और लचीली मानसिकता। अगला प्रश्न है, एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं? इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा विद्यार्थी को केवल गृह कार्य देकर। अगला प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वयं सेवा करना। अगला प्रश्न है, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया फिल इन द ब्लैंक्स प्रोत्साहित कर सकती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु
साझा जवाबदेही हो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा सत्तावादी होना। अगला प्रश्न है, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चों की प्रगति में सीखने के अंतराल अर्थात लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सीखने की क्षमता में संचयी कमी। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे डैश चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना। धन्यवाद।